नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने मध्य प्रदेश की और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सवाल उठाते हुए कहा है कि कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तब जब प्रदेश में कानून व्यवस्था होगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था है ही नहीं। और आपको ये बता दें कि गुरुवार को ही कानून व्यवस्था के हालात पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की थी और इस बैठक में प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालातों को लेकर चर्चा हुई और नाराजगी भी जताते हुए सीएम ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था तो बिगड़ी जाएगी जब कानून व्यवस्था होए। मध्य प्रदेश में तो कानून व्यवस्था है ही नहीं, तो बिगड़ेगी कहाँ? ये हालात हैं, रोज हम पढ़ रहे हैं। ये तो वो बातें उजागर हो रही हैं जो पत्रकार की जानकारी में आए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो अखबारों में नहीं छप रही, पत्रकार नहीं की जानकारी में नहीं आ रही, लोग जाके रिपोर्ट नहीं कर रहे, गरीब हैं। और मध्य प्रदेश में जल्द आएगा गैंगस्टर एक्ट। संगठित अपराध अंडरवर्ल्ड पर सख्ती के लिए बनेगा प्रावधान। मानव तस्करी और गौ हत्या पर भी सख्ती होगी। ड्राफ्ट फाइनल होने के बाद कैबिनेट में इसको पेश किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी गैंगस्टर एक्ट आने जा रहा है और तमाम इसमें प्रावधान होंगे। संगठित अपराध और अंडरवर्ल्ड पर सख्ती के साथ कई सारे प्रावधान होंगे। इसके अलावा मानव तस्करी और गौ हत्या पर भी सख्ती इस एक्ट के माध्यम से बढ़ती जाएगी। मध्य प्रदेश में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए गैंगस्टर एक्ट लाने की तैयारी है, जिस पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी के मुताबिक समाज को सुरक्षित बनाने के लिए गैंगस्टर एक्ट जरूरी है, जिससे अपराधियों का खात्मा होगा। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि पहले से बने हुए कानूनों का सरकार यदि पालन करा ले तो ठीक है, उसी का पालन सरकार नहीं करा रही है क्योंकि गैंगस्टर बीजेपी में ही है। मुद्दों से लोगों को ध्यान भटकाने के लिए ये गैंगस्टर एक्ट बनाया जा रहा है। अपराधी प्रवृत्ति किसके शासनकाल में सिर उठा रही थी और किसके शासनकाल में उसका फन कुचला गया? अभी आपका संगठित अपराध को खत्म करने भी गैंगस्टर एक्ट ला रहे हैं, तो ये कब पनप गया? देखो साहब, चाहे एकल अपराध हो चाहे संगठन अपराध हो, कोई संगठित अपराध, किसी प्रकार का अपराध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और कानून के दायरे में अगर ऐसी ताकतों को नेस्तनाबूद करना है तो उसके लिए कानून बनेगा। गैंगस्टर्स वो हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अगर गैंग रेप की बात करो तो अभी शहडोल और डिंडोरी में इनका भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंत्री वहाँ पकड़ाया है। जितने भी जो नीमच के अंदर जो घसीट के मारा गया था गाड़ी से कन्हैया को, वो भी बीजेपी के नेता थे। पूरे गैंगस्टर, रेत माफिया, शराब माफिया, भू माफिया सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता हैं। इसलिए उन पे कंट्रोल करो, ये एक्ट वैक्ट लाने से कुछ नहीं होगा। और इसी मुद्दे पर देखिए रात 8 बजे आपकी आवाज। मध्य प्रदेश बीजेपी अब तक का सबसे बड़ा चंदा अभियान चलाने जा रही है और इसका नाम है समर्पण निधि अभियान। इसके तहत पार्टी ने 100 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट रखा है। बीजेपी कुशाभाऊ ठाकरे की पुण्यतिथि पर यह अभियान शुरू करेगी। लोग 50 रुपए से लेकर बड़ी रकम तक बीजेपी को चंदे में दे सकते हैं। वहीं बीजेपी के इस अभियान पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी प्रदेश में चंदा का धंधा कर रही है। कोरोना काल में लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है, लेकिन बीजेपी चंदे का खेल खेल रही है। बीजेपी को पिछले साल जुटाए गए चंदा का हिसाब देना चाहिए। एक 1000, 5000, 10,000 रुपए कार्यकर्ताओं से लेते थे, लेकिन एक बड़ा लक्ष्य इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश नेतृत्व ने लिया है कि वर्तमान समय में पार्टी की जो आवश्यकता है, वर्तमान समय में पार्टी को जिस प्रकार से बहुत सारी व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, इसलिए हमको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़े, किसी का गलत तरीके से हमको सहयोग नहीं लेना पड़े। इसलिए एक बड़ा अमाउंट, एक बड़ी राशि जो है इस अभियान के माध्यम से हम इकट्ठी करके। कितना प्लान है, कितना लक्ष्य है? देखिए, हमारा लक्ष्य हम 100 करोड़ के आसपास इस राशि को इस अभियान के माध्यम से हम इकट्ठा करेंगे।
इससे संकट काल के अंदर जो आम व्यापारी वो तो बेचारा दुकान बंद करके भागेगा, क्योंकि भाजपा का वसूली से पहले ही प्रताड़ित थे व्यापारी। जिस प्रकार से आए दिन किसी न किसी आयोजन के नाम पे चंदा वसूली करते हैं, अब फिर चंदा वसूली पे निकल पड़े। अरे पुराने चंदे का तो हिसाब दे दो कि पुराना करोड़ों रुपए कहाँ दबा रखा है, कहाँ गया है। हर वर्ष करोड़ों रुपए इकट्ठा करते हो, कहाँ गया। अब इस बार तो एफडीआं भी कराएंगे। अरे एफडीआं के अलावा अपने 20-25 साल का इंतजाम भी कर लो, क्योंकि चंदा तो आपका धंधा है। मध्य प्रदेश में ओबीसी को लेकर घमासान मचा हुआ है और इसी का श्रेय लेने की राजनीति भी अब शुरू हो गई है। कांग्रेस आज प्रदेश भर में आभार यात्रा निकाल रही है। कमलनाथ ने अपने बंगले से हरी झंडी दिखाकर अधिकार यात्रा रथ को रवाना किया है। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी ओबीसी आरक्षण मामले में श्रेय लेने की राजनीति कर रही है। कांग्रेस की दलील है कि कमलनाथ के कारण हाईकोर्ट में लंबित 6 मामलों को छोड़कर सभी सेक्टर्स में ओबीसी को 27% आरक्षण मिला है और इसलिए कांग्रेस कमलनाथ के प्रति आभार जताने के लिए प्रदेश भर में यात्रा निकालेगी। और आपको ये बता दें कि हाईकोर्ट में महाधिवक्ता के अभिमत के बाद शिवराज सरकार ने लंबित मामलों को छोड़कर बाकी सभी नौकरियों और परीक्षाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का फैसला किया था। 28 साल शिवराज सिंह जी कहते रहे कि मैं ओबीसी का रक्षक हूं और आज तक क्या है, आज तक हमारे पिछड़ी जातियों का ओबीसी का आरक्षण 27% नहीं हुआ। अब जब से हम लोग लगे, जब हमारी गवर्नमेंट आई, हमने लागू किया। अब भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। मुझे श्रेय की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो सच्चाई की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं मध्य प्रदेश के हर ओबीसी से कि आप सच्चाई पहचान लीजिए। कांग्रेस की आभार यात्रा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी झूठ छल कपट करने वाले लोग हैं। ये आभार यात्रा नहीं, धोखा यात्रा है। लोग सत्य के आधार पर काम करते हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में भी लोग इस आधार पर काम करते हैं। अब आपने आज के दिन आप पूछ रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं एक अच्छे काम से उठ करके आया हूँ मैं कहूँ कैसे झूठ छल कपट बोलने वाले जो लोग हैं। ये आभार यात्रा नहीं है, ये तो उसी प्रकार का जो मैंने उस दिन शब्द का उपयोग किया था, ये धोखा यात्रा है। जो लोगों को धोखे देने का काम ही करते रहे, फिर भी वही काम कर रहे हैं। ग्वालियर में कांग्रेस के कार्यक्रमों को लेकर विधायक सतीश सिकरवार के बाद अब पूर्व मंत्री लाखन सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। भितरवार पुलिस ने लाखन सिंह और 250 कार्यकर्ताओं पर कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक नगर पालिका की ओर से आवेदन दिया गया था जिसमें कांग्रेस नेताओं पर बिना अनुमति के कार्यक्रम को आयोजित करने और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने की शिकायत की गई थी। एफआईआर पर कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। आरोप लगाया है कि प्रशासन का सहारा लेकर बीजेपी मुद्दों को दबाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी की जनयात्रा में अधिकारी भीड़ जुटाने का काम करते हैं। आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून का राज है, जो भी व्यक्ति कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जनता कांग्रेस की नौटंकी की झांसे में आने वाली नहीं है। कल शाम को थाना भितरवार में एक लेखी आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख किया गया है कि एसडीएम से बिना अनुमति लिए प्रचार किया गया और साथ में एक जनसभा की गई जो कोर्ट नियमों के विरुद्ध है। उस पर से सुसंगत धाराओं प्रकरण पंजीकृत करके विवेचना में लिया गया है। इसमें आयोजकों और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है। जहां एक और इन्हीं की आशीर्वाद यात्रा को पूरा सपोर्ट देते हैं आप ब्यूरोक्रेसी, बल्कि भीड़ तक जुटाता है। हम जब परमिशन मांगते हैं परमिशन डिनाइल कर दी जाती है। तो क्या चाहती क्या है भारत की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार? क्या सही रूप में ये विपक्ष को समाप्त करना चाहते हैं, जनता की आवाज़ को दबाना चाहते हैं? लेकिन ये समझ लें, जितना ये दबाएंगे उतनी उभर के आएगी जनता। कोई भी संगठन या दल बिना अनुमति के कोई भी आंदोलन करेगा जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं तो उन पर मामला दर्ज होगा और उसमें कोई कोताही नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रहा है। वैसे ये जो अवसरवादिता के प्रतीक कांग्रेस के नौटंकीबाज आंदोलन है ना, इससे जनता झांसे में आने वाली नहीं है। 15 माह की काली कमलनाथ सरकार जनता को याद है, जिसमें इन्होंने कोई वादा पूरा तो छोड़िए, इन्होंने जनता की सुध भी नहीं ली थी। तो अब चुनावों की सुगबुगाहट देख के ये जो आंदोलन है, ये झांसा ना जनता में चलेगा और ना प्रशासन में। इंदौर की सांवेर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने किसान महासम्मेलन का आयोजन किया जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सांवेर मंत्री
तुलसी सिलावट की विधानसभा है, जहां पर वो मजबूत पकड़ रखते हैं। तुलसी सिलावट के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए उनके प्रतिद्वंदी प्रेमचंद गुड्डू लगातार सक्रिय हैं और इसी सिलसिले में किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें किसानों के मुद्दे पर बात हुई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश का अन्नदाता परेशान है। जब कमलनाथ की सरकार थी तब किसानों का कर्ज माफ किया गया, लेकिन उन्हीं किसानों को बीजेपी ने बैंक में डिफॉल्टर घोषित कर दिया। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है। कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री सिलावट ने कहा कि कांग्रेस गर्त में चली गई है। मदद मिलना चाहिए जो वो नहीं कर रहे हैं, और तमाम समस्या मदद मिलना चाहिए जो वो नहीं कर रहे हैं, और तमाम समस्याएं जो काला कानून किसानों के खिलाफ आया है भारत सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा, उसके खिलाफ हम लोग आज से जन जागरण अभियान हमारी कांग्रेस कमेटी के द्वारा शुरू किया गया है। वो उसके संबंध में यहाँ पे हम लोगों ने कांग्रेस बची का आज के दिन भी जब धर्म, आस्था और संस्कृति की बात हो रही हो, कांग्रेस को जब सेवा की बात थी जब तो घर बैठी थी। कोविड में कहीं दिखी कांग्रेस सेवा? हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक योद्धा दिखा। आज गणेश चतुर्थी है, भगवान की आराधना करो, प्रार्थना करो, ये झूठी वाहवाही बंद करो। और कांग्रेस तो चली गई धरातल में। कांग्रेस का है मध्य प्रदेश में, देश में। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। 5 मेडिकल कॉलेजों के 3000 जूनियर डॉक्टर हड़ताल कर रहे थे। आश्वासन मिला है जूनियर डॉक्टर्स को, जिसके बाद हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया गया है। 3 जूनियर डॉक्टर्स के पीजी के बाद रजिस्ट्रेशन पर रोक लगी थी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको लग सकता है कि ये तस्वीरें किसी समारोह की है, लेकिन ये जश्न मनाया गया जब आश्वासन मिला तो जूनियर डॉक्टर्स को लगा कि अब उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, मांगें पूरी हो जाएंगी। तो इसी खुशी में जूनियर डॉक्टर थिरकते हुए नजर आए। भोपाल में जूनियर डॉक्टर्स ने नियमों की धज्जियां भी उड़ाई हैं। 3 दिन से चल रही हड़ताल खत्म होने के बाद गांधी मेडिकल कॉलेज परिसर में जूनियर डॉक्टर्स ने डीजे की धुन पर डांस किया। जहां पर गाड़ियों के हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध है, वहां तेज आवाज में डीजे बजाया गया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन को भी तार-तार कर दिया गया। डांस कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने बगैर मास्क के ये कार्यक्रम में शामिल हुए। न सिर्फ शामिल हुए बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई, मास्क भी नहीं पहना। और जूनियर डॉक्टर से सबसे ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि यही जूनियर डॉक्टर्स और सभी डॉक्टर्स ये आगे चलकर बड़े डॉक्टर भी बनेंगे। लेकिन कोरोना को लेकर महत्वपूर्ण गाइडलाइन जो है उस पर भी ध्यान रखना चाहिए था।